क्लैट यूजी के लिए इंग्लिश सेक्शन प्रिपेयर भी करना है और अपनी वोकैबुलरी स्किल्स इनहांस भी करनी है। इसके लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? अगर यही जानना चाहते हो ना, तो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी फ्रॉम सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी और मैं आपके लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, हाउ टू मास्टर योर इंग्लिश स्किल्स अलॉन्ग विद प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजिकली कि कैसे हम न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, अपना इंग्लिश का पोर्शन भी इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं और साथ साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दे सकते हैं आपके क्लैट यूजी के एग्जाम को। आइए डिस्कस करते हैं। अब क्लैट यूजी के सिलेबस के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है कि इंग्लिश का सेक्शन, करंट अफेयर्स का सेक्शन, आपका लीगल रीजनिंग का सेक्शन और क्वांट और क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंग्लिश के सेक्शन की बात करें, जो हमारा मेजर हाईलाइट होने वाला है इस वीडियो में, तो इस सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और उनके आपको ऑप्शंस चूज करने होते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं आपके 450 टू 500 वर्ड्स के। इनको आपको रीड करना है और स्पेसिफिकली इनका मेन आइडिया, सेंटेंस करेक्शन या मीनिंग ऑफ द वर्ड्स क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। ये हर क्लैट यूजी के एग्जाम में पहला पार्ट होता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। मेजरली इंग्लिश पार्ट जो होता है आपका पहला होता है अकॉर्डिंग टू सीरीज। तो इसमें जो आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पूछे जाते हैं वो आपके लूजली बेस्ड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं आपके नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स आपके नेशनल सिग्निफिकेंस के, या हिस्टोरिकल इवेंट्स, या फिर कोई फिक्शन या नॉन राइटिंग, या फिर आपकी जो एडिटोरियल्स है, ये मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके क्लैट यूजी के इंग्लिश सेक्शन के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में। तो आपका आता है कंटेम्प्रेरी, मेजरली हम बात करें। सेकेंडली आपका हिस्टोरिकल आ सकता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एडिटोरियल्स। अब एडिटोरियल्स कहाँ से डिराइव होते हैं? एडिटोरियल्स आपके डिराइव होते हैं न्यूज़पेपर से। अब न्यूज़पेपर आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ फिर से, कैसे आज हम डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली बात कि विच न्यूज़पेपर्स शुड यू रीड। अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए? अब मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग और एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के अकॉर्डिंग दो न्यूज़पेपर्स हैं। पहला द हिंदू एंड द सेकंड द इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू आपकी एक क्वालिटी लैंग्वेज और बहुत ही अच्छे एडिटोरियल ओपिनियंस को रखता है और आपका जो इंडियन एक्सप्रेस है उनके भी एडिटोरियल सेक्शंस काफी अच्छे होते हैं। तो ये जनरली रिकमेंड किए जाते हैं आपके क्लैट यूजी के लिए। क्लैट यूजी की प्रिपरेशन के लिए आप ये दो न्यूज़पेपर्स अलॉन्ग विद हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ सकते हो, बट ये दो न्यूज़पेपर्स जो है आपके लिए इनफ होंगे। आपकी इंग्लिश के लिए भी इनफ होंगे, आपके करंट अफेयर्स के लिए भी इनफ होंगे और इन आपकी लीगल न्यूज के लिए भी इनफ होंगे। तो ये जो सेक्शंस है ये आप इन दो न्यूज़पेपर से आराम से कवर कर सकते हो। कोई और न्यूज़पेपर को रेफर करने की इतनी जरूरत नहीं है, बाकी सब ऑप्शनल है। अब न्यूज़पेपर पूरा तो आपका अकॉर्डिंगली 30 और 32 पेजेस का होता है। तो इनमें से कौन सा सेक्शन पढ़ें, कौन सा सेक्शन छोड़ें, ये सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर न्यूज़पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द हेडलाइंस। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है उस दिन की, जो आपको सिग्निफिकेंट लग रही है आपके नेशनल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग, इवन स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो सबसे पहले आपको कवर होंगी फ्रंट पेज में। तो आपको सबसे पहले हेडलाइंस पढ़नी है। सेकेंड, आपको पढ़ने हैं एडिटोरियल्स। अब जो एडिटोरियल्स है ना, ये सेकेंड पॉइंट पे है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर सिर्फ आपका क्लैट यूजी के लिए नहीं है, बल्कि इवन आपके जो जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं, अगर आप यूपीएससी की बात करें, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, उन सब के लिए एडिटोरियल पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है एक न्यूज़पेपर का। तीसरा, स्टेट न्यूज। स्टेट न्यूज आप कवर कर सकते हैं, जो स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर कोई लॉज बने हैं या कंफ्लिक्ट है विद सेंटर और स्टेट का आपस में विद रिस्पेक्ट टू सम टॉपिक। ऑल्सो यू कैन रीड इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के ऊपर, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो उसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी, उसके रिलेटेड एक पैसेज भी आया था आपके क्लैट के एग्जाम में। अगर हम इजराइल और हमस के बीच की वॉर के बारे में बात करें, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था आपके क्लैट यूजी में। तो ये जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके क्लैट यूजी के पेपर में, आपके करंट अफेयर्स के लिए भी, आपके इंग्लिश के पोर्शन के लिए भी। फिर आती है आपकी नेशनल न्यूज। ऑब्वियसली नेशनल न्यूज और सिग्निफिकेंट नेशनल न्यूज, चाहे आपकी किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आपके टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड हो, लेकिन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, सिर्फ फेमस नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट भी होनी चाहिए। तो नेशनल न्यूज, बिजनेस न्यूज ऑल्सो, एंड स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूज आपकी ऑप्शनल होती है, या आप इसको पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो।
हालांकि आपको थोड़ा बहुत सुपरफिशियली जो है आप पढ़ सकते हो इस चीज को, लेकिन बाकी ये जो टॉपिक्स कवर्ड हैं ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं एक न्यूज़पेपर में। अगर हम इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिंस ये वीडियो हम इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस किसी टॉपिक से रिलेटेड, ये आपके इंग्लिश के पोर्शन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आपको ये पढ़ने हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। तो जब भी न्यूज़पेपर खोलो ना, तो सबसे पहले एडिटोरियल वाले पार्ट पे जाना, वहां पे एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं ये आपको बताऊंगी। अब इंपॉर्टेंट पार्ट्स तो पता है। एरियाज टू फोकस वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश पोर्शन। करंट अफेयर्स के पोर्शन में आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा, आपकी न्यूज, आपकी नेशनल, इंटरनेशनल, ऑल्सो कोई जीके का क्वेश्चन है, कुछ जीके से रिलेटेड, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कुछ आपके अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, रिकॉर्ड से रिलेटेड सब कवर करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करें, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेंगे, ऑल टुगेदर हर डायरेक्शन का अप्रोच लेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड भी लेंगे, इंग्लिश से रिलेटेड भी लेंगे। बट अगर सिर्फ इंग्लिश से बात करें हम, तो इसमें आपको एडिटोरियल पेज में लैंग्वेज पढ़नी है, न्यू वर्ड्स पढ़ने हैं। तो वोकैबुलरी इंप्रूव करने का एक तरीका होता है, वो है कि जब आप किसी पैसेज को पढ़ो, उस पैसेज को एक बार पढ़ो, अगर आपको वहां पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मिल रहे हैं तो उनको अंडरलाइन करो और उनका मीनिंग सर्च करो, चाहे आप डिक्शनरी से करो चाहे आप ऑनलाइन करो। उनको एक सेंटेंस में यूज करके देखो कि ये कैसे कंटेक्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आपके न्यू वर्ड्स जनरल भी हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं। जनरल और लीगल आप दोनों देखोगे और दोनों का मीनिंग जो है वो फाइंड करोगे, देखोगे, और इसको कैसे यूज किया जाता है वो भी देखोगे। तो ये आपके एडिटोरियल के पोर्शन में रेलिवेंट हो जाता है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली एक न्यूज़पेपर कवर करना है तो आइडियली कितना टाइम लगेगा? आपको आइडियली लगेगा 45 टू 60 मिनट्स। अगर आप पूरा पोर्शन कवर कर रहे हो इन सब एरियाज को फोकस में लेते हुए, तो इतना टाइम लगना चाहिए, इतना टाइम आपको इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रीड अ न्यूज़पेपर फॉर क्लैट? इट इज 45 टू 60 minutes. Okay. How does a newspaper help in improving your English in CLAT? How does it help you? First of all, it helps you by boosting your comprehension skills, by boosting your reading comprehension skills. जो आपका न्यूज़पेपर्स हैं, स्पेसिफिकली जो आपके एडिटोरियल सेक्शंस हैं, अगर आप पूरे न्यूज़पेपर की भी बात करो उसका भी, और एडिटोरियल सेक्शन उसकी बात करो तो उसका भी, तो वो आपको कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में मिलेंगे। सिमिलरली आपके क्लैट के एग्जाम में भी जब आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस मिलेंगे। अब उन कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को सॉल्व करने से पहले आपको उनको रीड करना है, राइट? फर्स्ट स्टेप तो आपका रीडिंग ही होता है। और सिंस आप एक टाइम बार्ड टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हो, तो आपकी रीडिंग स्पीड हाई होनी चाहिए। तो उस चीज को एक्यूरेट करने के लिए, उस चीज को प्रिसाइज करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस आपको अल्टीमेटली एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? बाय इंप्रूविंग योर रीडिंग स्किल्स। अगर आप दिन का एक पैसेज भी पढ़ रहे हो ना, ढंग से एक पैसेज पढ़ रहे हो, उस पैसेज को पढ़ के पहले तो जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको अंडरलाइन कर रहे हो, उनका मीनिंग देख रहे हो। सिंस एडिटोरियल की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है तो आपको समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए हमेशा एक पेन यूज करना या पेंसिल यूज करना, पेंसिल ज्यादा बेटर रहेगी। अंडरलाइन करो वो वर्ड्स जो तुम्हें समझ नहीं आ रहे हैं। सेकेंडली, जब वो पूरा पैसेज पढ़ोगे तो उसका सबसे पहले आपको मेन फोकल पॉइंट निकालना है कि व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। जब आपको मेन आइडिया पता लग जाएगा तो आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग दैट मेन आइडिया, तो तीसरा क्या है? आर्ग्यूमेंट्स जो सपोर्ट कर रही हैं और आर्ग्यूमेंट्स जो अपोज कर रही है। ये तीन चीजें आपको निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन आइडिया, सेकेंडली आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग इट, तीसरा आर्ग्यूमेंट्स अपोजिंग इट, एंड फाइनली द कंक्लूजन ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग दैट एडिटोरियल। तो ये जब ये तीन चीजें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना करने की, तो मेन एग्जाम में जो आपके क्लैट का एग्जाम है उसमें भी जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द पैसेज? फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पैसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। What is the main idea behind this passage? What did the author try to say in favor of the climate change के provisions? What did the author say in opposition? What were the drawbacks? What were the challenges? And finally, what is the conclusion of the paragraph?
तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये इन चीज़ की प्रैक्टिस करना ही आपको अल्टीमेटली आपके मेन एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। अब रीडिंग स्पीड तो ठीक करता ही है, सेकेंडली आपकी वोकैबुलरी को एनहांस करता है। कैसे? जब आप एडिटोरियल्स रेफर करते हो या जब आप न्यूज़पेपर्स डेली रीड करते हो, तो यू मे कम अक्रॉस वर्ड्स व्हिच यू आर अनफैमिलियर विद, इवन इफ यू आर familiar with, you don't know the exact meaning of them. So when you refer to the newspapers and when you read them in a contextual form, you go and search the meaning and then refer to it in the paragraph कि उसका मतलब क्या है. So that is how the newspapers help you in enhancing your vocabulary. तो इस आपका गोल, इसके अलावा आपका गोल क्या होना चाहिए कि जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, तो योर गोल शुड बी दैट आप एटलीस्ट 15 to 20 वर्ड्स डेली लर्न करो. न्यू वर्ड्स, 15 to 20 न्यू वर्ड्स आप डेली लर्न करो. सेकेंडली, इसका जो मेन सोर्स है वो आपके न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स ही हैं. जब कोई पर्सन अपने व्यू पॉइंट रखता है, कोई जो पर्सन है, कोई ऑथर है, किसी लेटेस्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड या किसी सोशल इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड या पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड कोई अपने ओपिनियंस रखता है, दे टेंड टू यूज वर्ड्स ऑफ हायर क्वालिटी, हायर वोकैबुलरी. सो व्हेन यू रीड देम, आपकी खुद वोकैबुलरी इंक्रीज होती है क्योंकि आप उनको रीड कर रहे हो, उनको समझ रहे हो और उस सेंटेंस में उसका मतलब क्या है वो भी समझ रहे हो. तो इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी एंड सेकेंडली रीडिंग स्पीड तो इंक्रीज होगी, आपका एक्यूरेसी और आपका प्रिसीजन टू नो व्हाट डज द टर्म मीन इन कॉन्टेक्चुअल फॉर्म भी इंक्रीज होगा. That is why, first of all, your goal should be learn 15 to 20 new words every day. Practice them, find their meanings, find their opposite meanings, antonyms, synonyms, whatever. Use them in a sentence form and see the difference. Basically, you will see the difference in a month or so. You will use these words in your vocabulary also. That is what practice makes you do. So the more you practice, the easier it will be to remember during the exam. इवन हो सकता है बाय सम चांस वो वर्ड्स आपके एग्जाम में आ जाए, यू विल नो द एग्जैक्ट मीनिंग. इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग, यू कैन सी द सेंटेंस एंड यू कैन डिटरमाइन द मीनिंग. तो वो भी एक प्रैक्टिस का फॉर्म हो जाता है. न्यूज़पेपर्स आपकी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में या फिर आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे तो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ रीडिंग और उनको मेमोराइजिंग नहीं करना है सिर्फ, बल्कि प्रैक्टिस भी करना है. तो ये प्रैक्टिस कैसे हो सकती है? आपके सैम्पल पेपर से हो सकती है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हो सकती है, इवन बहुत सारे ग्रामर टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, उससे भी हो सकती है. तो जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना, और उनको सॉल्व करोगे एक टाइम मेजर में, आप टाइम रखोगे किसी सेक्शन को सॉल्व करने का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके उनको सॉल्व करोगे ना, तो आपको फील ऑफ द एग्जाम भी आएगा कि आपको एग्जाम में किस हिसाब से सॉल्व करना है. तो जब आप वो एनवायरनमेंट में पहले भी रह चुके हो एंड यू नो कि आपको प्रेशर और स्ट्रेस को कैसे रेगुलेट करना है, तो आपके एग्जाम में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश ऑल्सो. देखो, इंग्लिश ना बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है अगर आप उसको बहुत केयरफुली प्रैक्टिस करो. तो जब आप रीड करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा, इंक्लूडिंग द ग्रामर. सो यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. यू कैन ऑल्सो टेक क्विजेज ऑनलाइन, वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्विजेज होते हैं. रेफर टू ऑनलाइन सोर्सेज फॉर दिस. टेक अ क्विज एवरी डे and see the difference. Very important tip, don't forget the editorials. Why am I repeatedly saying that? Because जो आपके क्लैट के एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ एडिटोरियल्स आते हैं ना, वो आपके इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ऐसे न्यूज़पेपर से आते हैं, वो डायरेक्टली वहां से आते हैं. तो जब आप इन एडिटोरियल्स को पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि ये एडिटोरियल शायद मैंने कहीं पढ़ा है, पहले से ही पढ़ा है. तो जब आप उन एडिटोरियल्स को पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है, इनका मेन आइडिया क्या है. तो कभी भी भूलना मत कि आपको द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स पढ़ने हैं. और एडिटोरियल्स में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हो सकते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, पर प्रैक्टिस से ही और उसको समझने से ही वो लैंग्वेज ईजी की जा सकती है. अब ये पेपर में करने से अच्छा है पहले ही प्रैक्टिस करके जाओ, so that you can get one of the top law colleges in which you want to be. This was the complete guide for you to master your English section along with a comprehensive coverage कि आप बाकी sections को भी कैसे balance out कर सकते हो. But remember, consistency is the key. If you practice regularly, you will surely be successful in your endeavors. That is all from my side. Thank you everyone. Like, share, subscribe. Keep watching St. Peter's Law Academy and tell us down in the comment section below what more videos do you need. Thank you so much.